अभी हम ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जो युवाओं के दिलों पर राज खास करके किसी से इनकी पहचान छुपी नहीं है। जी हाँ, हम मधेपुरा के लाल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता के समक्ष मौजूद हैं और इनसे आगामी चुनाव को लेकर क्या इसमें रणनीति है और क्या पार्टी की ओर से जो है इस पर जो है रणनीति तैयार की गई है, इन सब बातों को लेकर हम इनसे जो है रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर हम आपका चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार पार्टी की ओर से खासकर चुनाव मुद्दा जो है क्या होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे हम चुनाव में जाते हैं और मैनिफेस्टो तय होता है चुनाव के पूर्व। पिछले चुनाव में भी 2015 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 7 निश्चय और शराबबंदी जो मैनिफेस्टो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, आज के डेट में उसे आप ज़मीनी हकीकत के रूप में देख सकते हैं। अब आगामी चुनाव को लेकर जो आप बातचीत कर रहे हैं, तो फिलहाल आपने देखा होगा 7 तारीख को वर्चुअल सम्मेलन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम जनता को संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर अगली बार जनता हमें फिर से मौका देती है तो एक प्रमुख मुद्दा उनका होगा हर खेत में पानी पहुंचाना। ये एक कह सकते हैं उनका प्रमुख या मुख्य रूप से वो उनकी चाहत है कि अगला जो हमारा कदम होगा, क्योंकि बिहार जो है वो किसान कृषि प्रधान क्षेत्र है और 75% से अधिक आबादी जो है कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित रोजगार में लगी हुई है। तो प्रमुखता से उनकी भी चाहत है कि कृषि को और सुयोग्य बनाया जाए ताकि जो पानी की समस्या है हमारे बिहार में, आप देखेंगे कि जैसे आज के डेट में ही देखेंगे 16 जिले में हम बाढ़ ग्रसित इलाके देख रहे हैं और सब जिले में आप देखेंगे हम सुखाड़ से प्रभावित हैं। तो इसी तरह उनकी ये योजना है कि हम बिहार के तमाम जिलों में पानी पहुंचा सकें, हर खेत में पानी पहुंचा सकें। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो होता है, तो जैसे आप जानते हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो बीजेपी, लोजपा और जेडीयू ये तीनों दल मिलकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो जब ये तीनों दल के शीर्ष नेतृत्व जब साथ में बैठेंगे तो वो तय करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, और जब वो तय हो जाएगा तब हम आपके सामने जरूर समक्ष रख देंगे। जिस तरीका से कोरोना काल में खास करके युवाओं का बेरोजगारी पर जो विपक्ष का हमला हो रहा है, इस पर कहीं से न कहीं से आपकी ओर से जो है प्रतिक्रिया क्या होगा पार्टी की ओर से? देखिए, कोरोना काल को लेकर के सिर्फ बिहार प्रदेश नहीं बल्कि देश और विदेश सभी जगह ये प्रभावित किया कोरोना काल ने। और इस कोरोना काल में आप देखेंगे कि 6-7 महीने, आज के डेट में भी हमने बहुत हद तक कहिए कि इस पे लगाम लगा लिया है, लेकिन आज भी कोरोना का जो कहिए कि फैलाव जो है भले ही कम हो गया हो लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे कंपनियां से बहुत से लोग को रोजगार उनके बंद हुए, बहुत से ऐसे कंपनी है जो कि फाइनली बंद हो गया। तो ये ओवरऑल कोई एक प्रदेश का मामला नहीं है, ना देश का मामला, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ा और उसको लेकर के एक ऐसी कठिन परिस्थिति सामने आई। लेकिन जहाँ तक बिहार के संबंध में आप बात कर रहे हैं, तो एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो बिहार से बाहर जितने भी हमारे बिहार के साथी रहे उनके अकाउंट में उन्होंने 1000 रुपये पहुँचाए। जब ये बात आई कि बस के माध्यम से लाने की बात आई, जब तो उन्होंने मीटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि ट्रेन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर महाराष्ट्र से हमारे बिहार के साथी वापस आते हैं तो 1100-1400 किलोमीटर बस से आना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो उसको देखते हुए भी उन्होंने उसकी व्यवस्था की, ट्रेन से साथी आए, जितने लोग आए उनके लिए अलग अलग पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर बना। वहाँ पे ये तय हुआ कि क्वारंटाइन जो 14 दिन 21 दिन का कंप्लीट करेंगे, जो उनका टिकट का भाड़ा जो उनको खर्च हुआ उसको वो वापस किया गया। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक तैयारी रही और तैयारी के तहत ही हम कह सकते हैं आज की डेट में अब प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो जांच 1.5 लाख से ऊपर है। कल का आंकड़ा देखेंगे तो 1,72,000 जांच हुए पूरे बिहार में और 91% हमारा रिकवरी रेट है। पूरे देश में हम प्रथम स्थान पे हैं रिकवरी रेट पे। तो ये कह सकते हैं अगर नेता के पास विजन है, नीतीश जी के पास विजन है, उसी का परिणाम है कि हमने ये लड़ाई लड़ी भी और जीत की ओर हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना को हरा के हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं पिछले 15 साल में। और जो विपक्ष की बात आप कह रहे हैं, तो जो उनके कार्यकाल में जो रोजगार था वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो अपहरण हो या लाठी में तेल पिलाना हो या बहुत तरह के उनके अपने रोजगार थे, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन ये तय है कि चाहे छात्र के हित में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो
या अलग अलग शिक्षक को लेकर के आप देखेंगे कि बहुत से नियुक्ति हुई, और अलग अलग क्षेत्र में आप कहेंगे तो मैं डाटा के साथ भी आपको सारा चीज़ दे सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ में मतलब विपक्ष, जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनको कहीं से भी एक अधिकार नहीं है हम पे सवाल उठाने का। बाकी जो है जनता के बीच है, और मुझे लगता है जनता ने स्वीकारा इसीलिए है क्योंकि नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। जी, खासकर जिस प्रकार से मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में आपके बारे में चुनाव में आने की बात विशेष रूप से चर्चा चल रही है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, हर कोई जो राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी पिछले 5 साल से प्रवक्ता हूं, और निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि मैं मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ूं, और इसको लेकर के मैंने पार्टी में जो एक प्रोसेस था कि कैसे अपनी दावेदारी की जाए वो भी मैं कर चुका हूं। और जो तय करना है वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी को करना है। वो तय करेंगे तो जरूर लड़ेंगे, और वो मुझे नहीं लड़ा के किसी और को लड़ाएंगे तो उनके साथ दूंगा, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी इच्छा है, और उसी की इच्छा के तहत आप आज देख सकते हैं कि मैं आज गम्हरिया में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहा, बेहतर रहा, तो बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, छोटों का प्यार रहेगा, और आप जैसे भाई सब साथ रहेंगे। नहीं, जिस प्रकार से मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के दिलों पर राज करने और छा जाने की बात आ रही है सामने, तो इसमें विशेष तौर पर जो है युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो अगर सिर्फ मधेपुरा के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो जितने सारे विधायक आज तक बने हैं, तो एज के माध्यम से अगर युवा की बात करें तो निश्चित रूप से अगर मैं आता हूं तो ऑब्वियसली एक एज ग्रुप को तो कहीं ना कहीं प्रभाव करूंगा ही, क्योंकि अपने एज ग्रुप के आते हैं तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और ज़रूर मेरी चाहत यही रहेगी कि एक जो यूथ को कहीं ना कहीं जो एक जगह नहीं मिलता है बहुत से चीज़ों में, या बहुत सारे योजनाएं ऐसे होते हैं जिसमें कि आप यूथ को दरकिनार कर देते हैं। वैसे इस कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं चाहूँगा, और राजनीति से मैं देख रहा हूँ कि युवा खास करके दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद युवाओं के मन में है कि ये एक गलत प्रोफेशन है, लेकिन मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, पिछले 15 साल से मैं भी नौकरी छोड़ करके इस 15 साल से इस राजनीति में हूँ, तो मैं जहाँ तक अपने आप को ही एक एग्जाम्पल बनाते हुए जरूर कह सकता हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए। राजनीति को अगर वो लोग कीचड़ मानते हैं तो इस कीचड़ को साफ आप तभी कर सकते हैं जब इस प्रोफेशन में आएंगे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और सामाजिक जीवन जिए, और साथ में जो रोजगार का मुद्दा है वो तो है ही, उसमें निश्चित रूप से मैं पहल करूँगा। नहीं, जिस प्रकार से लगातार आपका संघर्ष चल रहा है, और अगर आपको पार्टी की ओर से टिकट मिलती है और आप जीतकर इस क्षेत्र में आते हैं, तो इस क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बड़े बड़े वादे करने मेरे फितरत में है नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस नेचर का हूँ नहीं। निश्चित रूप से जो मूलभूत यहाँ की जो समस्याएं होगी, जो इस विधानसभा में जो भी समस्याएं होंगी, चाहे किसी भी विभाग के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से उसी के तहत मैं कोशिश करूंगा कि उस समस्या का समाधान हो। बाकी जनता है, जनता के बीच से जाऊंगा तो उनका अधिकार है, जो भी समस्या होगा वो समस्या लेके जनता मेरे पास अगर आती है तो मैं सर्वप्रथम मैं कोशिश करूंगा कि उस समस्या का समाधान, बस यही है। जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार, बिहार।